क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 6 का 24 के साथ होगा वही संबंध 9 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना होगा कि 6 का संबंध 24 से किस प्रकार है। अगर 6 का गुणा 4 से किया जाता है ना तो 24 आ जाता है, और उसी प्रकार अगर 9 में 4 का गुणा किया जाए तो कितना आता है, 36 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 36 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में से ही तो आएगा। तो यहाँ पर हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 6 से अगर 24 प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर 6 में 4 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 24 आ रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए जब हम 9 में 4 का गुणा करते हैं तो आंसर नहीं आता है, आंसर तो यहाँ पर 36 आता है, लेकिन 36 दिए गए ऑप्शन में नहीं है ना। तो अब आप यहाँ पर तरीके को समझिए कि यहाँ पर हमने 6 में 4 का गुणा किया है। अगर 6 में से हम 2 घटा दें, यानी कि 6 माइनस 2 किया जाए तो कितना आता है, 4 आता है ना। तो इसीलिए 6 का गुणा 4 से किया गया है। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि 9 का गुणा किससे करेंगे। अगर हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 गुणा 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 गुणा 7 कितना होगा, 63 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझो कि यहाँ पर किस तरीके से आंसर आ रहा है। हमें पता है कि 6 गुणा 4 करने पर 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि ये 4 कहाँ से आ रहा है। 6 तो हमें लेना ही है क्योंकि यहाँ पर 6 एक संख्या दी हुई है। फिर ये 4 कैसे आएगा, जब हम 6 में से 2 घटा देंगे ना तो यहाँ पर 4 आएगा, और 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर अब आप ये देखिए यहाँ पर 9 एक संख्या है, तो हमें 9 तो लेना ही है, लेकिन यहाँ पर हम गुणा किस संख्या से करेंगे, 9 में से हम 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 में से अगर 2 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 गुणा 7 कितना होगा, 63 होगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।